श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योच्युत प्रेमाण्य श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते जयतां श्रुतौ पंगोर्मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठाद्विसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षण्वेणुसुनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रीस्तुना तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पर इस अध्याय में अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन स्वीकार किया पितामह भीष्म और भगवान के अनुग्रह पर। ऐसे ही हम पढ़े थे पिछले श्लोकों में कि किस प्रकार से क्योंकि अभी उनके समान तो और कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, तो ऐसे ही वो डायरेक्ट जाकर बैठने गए कि हाँ चलो अभी मेरे वाला तो और कोई है नहीं, जाके हम ही राज्य करेंगे। नहीं, उन्होंने पहले, क्योंकि वहाँ पर राजा धृतराष्ट्र भी थे जो कि अभी भी वरिष्ठ थे, तो पहले उन्होंने जाकर राजा धृतराष्ट्र से पूछा कि क्या आप राज सिंहासन पर बैठना चाहेंगे या आप चाहते कि हम राज्य करें। तो फिर राजा धृतराष्ट्र ने बोला कि नहीं, आपने ये साबित किया है कि आप सक्षम हैं, आप शक्तिशाली हैं राज्य करने के लिए, इसलिए आप अभी राजकारभार संभालिए। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज ही राज्य करें, और इसीलिए हम जानते हैं कि जब भीष्मदेव देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने उनको भीष्मदेव के पास जाकर सारा एक तरह से राज्य कैसे करना है इसका ज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया था, और भीष्मदेव ने वो सारा ज्ञान दिया भी था महाराज युधिष्ठिर को। तो अभी यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर महाराज युधिष्ठिर इतनी अच्छी तरीके से राज्य कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे बताया गया कि उनका इतना सुंदर प्रकार से वो राज्य कर रहे थे और भगवान के शास्त्रों के नियमों के अनुसार ऐसा राज्य कर रहे थे कि समुद्र, जंगल, नदियाँ सब है ना अपना अपना कर उनको देते थे।
और आज के श्लोक में वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जो है कुछ उनके गुणों का वर्णन हो रहा है कि अजात शत्रु। तो भगवान के भक्तों के जो गुण हैं अनेक, उनमें से एक ये गुण ये भी है कि अजात शत्रु। एक भक्त का कोई भी शत्रु नहीं होता, यानी कि भगवान का भक्त सबके लिए मित्र होता है। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महेश दर्शन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब जानते हैं वो श्लोक है, तितिक्षः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण। कि साधु के लक्षण क्या है कि तितिक्षा, वो हर चीज़ को सहन करता है। साधु को सहनशील हमेशा होना चाहिए। तितिक्षा कि उसके ऊपर कितनी भी विपत्तियाँ क्यों ना आए या उसका कोई भी अपमान क्यों ना कर दे, लेकिन वो सहन करता है। अन्यथा कोई साधारण व्यक्ति रहेगा तो वो विद्रोह कर देगा। नेले पे दला गुरु महाराज कहा करते थे हमारे। साधु को सहन करना आना चाहिए, तितिक्षा। फिर कारुणिकः कि साधु कृपा से भरा होता है, हर किसी को वो भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। और यही वास्तविक कृपा है कि हर किसी को भगवान के नाम का उच्चारण करने का मौका दिया जाए, प्रचार करके सभी को भगवान की भक्ति में जोड़ा जाए। यही वास्तविक करुणा है, तितिक्षा करुणा। सुहृदम सर्वदेहिनाम, और ये करने से साधु जो है सभी का सुहृद बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड एंड वेल विशर। जैसे हम सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद हमेशा साइन करते थे कैसे अपने लेटर्स को, योर एवर वेल विशर, सुहृद। भगवान ने भी गीता में बताया कि वो सबके सुहृद है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि जो इस प्रकार से मुझे जो ये समझ लेता है कि मैं भोक्ता हूँ, यानी कि मैं ही एकमात्र एंजॉयर हूँ। और यज्ञ तपस्याम, सभी यज्ञ और तपस्याओं का जो फल है उसका एंजॉयर भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर मैं ही हूँ। सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर मैं हूँ, पूरी सृष्टि का एकमात्र ईश्वर मैं हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों का एकमात्र सुहृद भी मैं ही हूँ। कि सभी का बेस्ट फ्रेंड और वेलविशर भी मैं ही हूँ। भगवान खुद बोल रहे गीता में कि मैं ही सबका बेस्ट फ्रेंड और वेलविशर हूँ। जो इसको समझ लेता है उसको शांति मिलती है। तो तितिक्षः कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहिनां। फिर आता है अजात शत्रु। साधु का कोई शत्रु नहीं होता, भले दूसरा व्यक्ति उनको साधु को अपना शत्रु माने, बट साधु कभी भी उसको अपना शत्रु नहीं मानता है। जैसे हम यहाँ पर भी सुनते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में वो लाइन आता है गोस्वामियों के लिए कि धीरा धीरा जना प्रियो प्रिय करो निर्मत सर्व पूजितो। कि धीर और अधीर दोनों के लिए प्रिय थे षड गोस्वामी। जो एक तरह से जो अच्छे लोग थे वो भी, और जो थोड़े मिसक्रिएंट्स जैसे लोग थे, प्रॉब्लम क्रिएटर्स, वो भी गोस्वामियों को, मतलब गोस्वामी सबको प्रिय थे, उन सभी को प्रिय थे। अच्छे लोगों को भी प्रिय थे, बुरे लोगों को भी प्रिय थे गोस्वामीगण, वृंदावन के 6 गोस्वामी। धीरे धीरे जन प्रिय करो। तो वही बात है कि साधु का कोई शत्रु नहीं होता। भले ही दूसरा व्यक्ति उसको अपना शत्रु कंसिडर करते हैं, लेकिन साधु कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। हम जैसे प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उनके पिता उनको इतना कष्ट देते हैं, बट प्रहलाद महाराज कभी ऐसा विचार ही नहीं करते कि मेरा पिता मेरा शत्रु बन चुका है करके, मुझे मारने पे आया है करके। वो तो हर परिस्थिति में अपने पिता का हित ही चाह रहे थे, इसलिए पिता को उपदेश भी देते थे बीच बीच में कि आप ये सब छोड़ दीजिए, आप भी विष्णु की भक्ति करना चालू कीजिए। हालांकि वो सब सुन के उनका टेम्परेचर और हाई हो जाता था, वो अलग बात है। लेकिन प्रहलाद महाराज, और अंत में हम देखते भी कि जब भगवान उनका वध कर भी देते हैं तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव उनको पूछते हैं कि आप कुछ वरदान मांगो मुझसे, मैं कुछ बहुत प्रसन्न हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ।
पहले तो प्रहलाद महाराज कहते नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो आपसे कुछ मांगूँ, आप मुझे दो, उसके बदले में मैं आपसे कुछ ये करूँ। वो तो गिव एंड टेक, मतलब वो तो बिजनेसमैन जैसे ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन हम तो बिजनेसमैन नहीं, हम तो आपके भक्त बन के रहना चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। लेकिन एक आदर्श पुत्र की तरह प्रहलाद महाराज फिर रिक्वेस्ट करते हैं भगवान नरसिंहदेव को कि आप मेरे पिता को माफ़ कर दीजिए, वो उन्होंने बहुत सबको कष्ट दिया है, तो आप मेरे पिता को माफ़ कर दीजिए। तो भगवान तो बोलते ही है, हम सब जानते हैं कि तुम जैसा भक्त जिस भी कुल में प्रकट होगा तो उस कुल का तो उद्धार होना निश्चित है। 21 जनरेशन्स का उद्धार हो जाता है। तो अजात शत्रु साधु का कोई शत्रु नहीं होता है। अजात शत्रु शांत साधु पीसफुल होता है, किसी भी परिस्थिति में वो एजिटेट नहीं होता है, हर परिस्थिति में शांत साधव साधु भूषण। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का भी कोई शत्रु नहीं था। इनफैक्ट किसी शत्रुता की भावना से पांडव युद्ध नहीं करने आए थे कौरवों से। अभी क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो उनको राज्य करना अनिवार्य था, इसलिए कुछ तो उनको ज़मीन मिले, इसलिए युद्ध करना पड़ा। तो अजात शत्रु। अभी यहाँ पर इस तात्पर्य के शुरुआत श्रील प्रभुपाद एक काफ़ी गंभीर समस्या को बताते हुए कर रहे हैं, और वो क्या है कि हम मनुष्य को तो ठीक है, मनुष्य पर तो हिंसा नहीं करता है, ओके, लेकिन मनुष्य पशुओं को हीन मानकर पशुओं पर हिंसा करता है। तो प्रभुपाद बोलते कि ये जो प्रवृत्ति है कि मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना, लेकिन पशुओं के प्रति हिंसा करना, उनको नीच मानकर, उनको तुच्छ मानकर पशुओं के प्रति जैसा चाहे वैसा व्यवहार करना, ओके, वो ये क्या है, हिंसक प्रवृत्ति है, ये असुर की प्रवृत्ति है। दिस इज डिमोनियक नेचर। ऐसा काम कौन करता है? असुर करता है। और हम देखते भी हैं कि आज के इस समय में कितने सारे पशुओं का ऐसे कत्ल होता है। सबसे दुख की बात है कि गौओं का भी इस प्रकार से हत्या की जाती है कसाई घरों में। और इसका नेचुरल परिणाम क्या है कि युद्ध होंगे या नैसर्गिक आपदाएं होंगी। यहाँ पर जो शब्द है वो दैव भूत आत्म हेतव। तो हम जानते हैं कि हम 3 प्रकार के हमको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक जो हमारे शरीर और हमारे मन या शरीर वैसे हमें होते हैं, तो कोई बीमारी हो गई, शारीरिक या मानसिक बीमारी, तनाव। आदि भौतिक जो दूसरे जीवों के वजह से हमको कष्ट मिलता है। और आदि दैविक विपदाएं, दैवी विपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज जो देवता देते हैं हम पर। तो ये सारे क्यों हमको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, प्रभुपाद उसका एक कारण बता रहे हैं कि हम पशुओं की, निरपराध पशुओं की हत्या कर रहे हैं, और विशेष रूप से गाय की हत्या कर रहे हैं। अभी मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन जब हिरण्यकश्यप और ये हिरण्याक्ष दोनों भाई पूरा तबाही मचा देते हैं, और जब फिर देवता भगवान ब्रह्मा के साथ मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने जाते हैं कि आप कुछ करिए, तो भगवान विष्णु उनको आश्वासन देते हैं देवता को कि आप चिंता मत करिए कि जो भी व्यक्ति साधुओं का, गाय का अपराध करेगा तो वो निश्चित उसका विनाश होगा। और भगवान का नाम भी एक है ना, गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान यहाँ पर आश्वासन देते हुए देवताओं को बोलते हैं कि जो भी गाय और साधुओं का हिंसा करता है उसका विनाश होना निश्चित है। तो इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको आज के समय पर देखने मिल रहे हैं। बार बार यहाँ वहाँ युद्ध होते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, छोटे बड़े, या तो 2 समाज में युद्ध हो रहा है, 2 राज्यों में युद्ध जैसा स्थिति है, या 2 देशों में युद्ध जैसी परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि निरपराध पशुओं की, विशेष रूप से गौ हत्या ज़्यादा हो रही है, और भारत में भी हो रही है। इससे बड़ा दुर्दैव क्या हो सकता है?
फिर आगे चल के प्रभुपाद बता रहे हैं कि लेकिन इस प्रकार की कोई भी समस्या जो है महाराज युधिष्ठिर के राज्य में नहीं थी। आज के पॉइंट ऑफ टाइम में तो ऐसी समस्या भर भर के है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक तो पूरी तरह से धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो ऐसा जब राजा होता है तो केवल ऐसा ही राजा राज्य में सुख और शांति ला सकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो राजा धार्मिक था और श्री भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था और वह श्री भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में संपूर्ण प्रजा एक प्रकार से श्री भगवान तथा उनके वै दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं धार्मिक न हो और श्री भगवान द्वारा मान्य न हो तब तक वे अपने अधीनस्थ मनुष्यों को सुखी नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये सारे बातों का वर्णन किया गया कि नंबर 1, युधिष्ठिर महाराज जो थे भगवान की आज्ञा का और ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करते थे। फिर वो भगवान के प्रतिनिधि थे, भगवान के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव थे और इसी कारण से राजा इस प्रकार से भगवान के जब अनुसार मुनियों के अनुसार धर्म के अनुसार राज्य करता है तो भगवान ही जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उस राजा उस प्रजा की रक्षा करने की एक तरह से। इनफैक्ट हम परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते भी है जामिल कथा में कि भगवान विष्णु, ये भागवत में बताया गया है इनफैक्ट, तो भगवान विष्णु जब भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है तो भगवान सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो मेरा नाम ले रहा है, अभी इसकी रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। भगवान ऐसा सोचते हैं उस व्यक्ति के प्रति कि जो उनका नाम लेता है कि ये मेरा नाम ले रहा है तो अभी इसको हर हालत में प्रोटेक्शन देना मेरा ड्यूटी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्णन किया गया कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के प्रतिनिधि थे, पूरी तरह से भगवान का और भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो इसलिए भगवान ही एक तरह से राजा और उनकी प्रजा को संरक्षण करने के लिए बाध्य हो गए। और फिर ये भी बताया गया कि राजा ऐसे धार्मिक राजा थे युधिष्ठिर, इसलिए उनके राज्य में किसी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। ओके, न आधय मतलब कोई भी चिंता नहीं थी, कोई आदि नहीं थी, कोई व्याधि नहीं थी, किसी को किसी प्रकार की व्याधि बीमारी नहीं थी। और ये 3 टाइप के क्लेश भी नहीं थे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति, उनके राज्य में हर व्यक्ति इन तीनों प्रकार के क्लेशों से मुक्त था। आध्यात्मिक क्लेश नहीं थे, आदि भौतिक क्लेश नहीं थे, आदि दैविक क्लेश भी नहीं थे। मतलब इतना सक्सेसफुल राज्य चला रहे थे, इतना इफेक्टिवली राज्य चला रहे थे। तो कोई चिंता नहीं थी किसी को, कोई किसी को रोग नहीं था और आर्थिक रूप से सभी संपन्न थे, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और शरीर से स्वस्थ भी थे, किसी को कोई हेल्थ इशू भी नहीं था, शरीर भी उनका स्वस्थ था और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रुभाव तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। कोई दूसरे को प्रति हिंसा नहीं कर रहे थे और ये आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेशों से सब मुक्त थे। तो देखा जाए तो एक तरह से आइडियल स्टैंडर्ड था युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सभी का, कि किसी को कोई रोग नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई किसी से हिंसा नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ कलह नहीं कर रहा है और किसी को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है और न कोई आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों से उनका राज्य परेशान है।
ऐसा ही वर्णन हमको राम राज्य में का भी मिलता है, लगभग क्या राम राज्य का मिलता ही है ऐसा कि भगवान राम के राज्य में भी किसी को कोई कमी नहीं थी, किसी को कोई रोग नहीं था, किसी को पैसों की धन की कमी नहीं थी, और किसी का अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों से सब लोग मुक्त थे और सब लोग सुखी थे, सेल्फ सेटिस्फाइड थे पूरी तरह से। तो इस प्रकार का राज्य कारोबार चलाना मतलब ये कोई पहले के राजाओं ने सक्सेसफुली करके दिखाया है। आज जो हम इन सब ऐसे गवर्नमेंट के लिए या ऐसे राज्य के लिए तरसते हैं, राम राज्य आए या इस काल में भी एक तरह से आइडियल गवर्नेंस हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अभी ये सब आइडियल लगता है। लेकिन पहले तो लगभग हर राजा ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहे थे भारत के, जिनका भी नाम लीजिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज अभी फिर थोड़ी देर में हम देखेंगे परीक्षित महाराज को राज्य सौंपेंगे। परीक्षित महाराज का भी ऐसा प्रभाव था कि कलयुग चालू हो गया था फिर भी लग रहा था कि सतयुग है। मतलब कलयुग आने पर भी कलयुग को पूरा दबा के रखा था परीक्षित महाराज ने। कलयुग की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपना प्रभाव दिखाने के लिए जब तक उनका राज्य था। फिर ऑफकोर्स हम जानते हैं कि बाद में भगवान की इच्छा से वो सारी घटनाएं होती है कि परीक्षित महाराज मुनि का अपमान कर देते हैं और फिर शाप वगैरह मिलता है, तब जाके कलयुग का असली प्रभाव चालू हो जाता है। तो वो तो एक तरह से भगवान की इच्छा से ही होता है। लेकिन जब तक परीक्षित महाराज अपना पूरा सामर्थ्य के साथ राज्य कर रहे तब तक कलयुग का प्रभाव ही नहीं चालू हुआ था। कलयुग आने के बाद मतलब कलयुग का समय चालू होने के बाद भी कलयुग का प्रभाव दिख ही नहीं रहा था। तो ये सब एक्चुअली उस समय के हमारे राजाओं ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और क्यों कर पाए? क्योंकि वो सभी भगवान के भक्त थे, शास्त्रों को जानते थे और शास्त्रों के अनुसार अपना राज्य कारोबार करते थे। तो इसलिए राजाओं का इस प्रकार से धार्मिक होना और भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का भक्त होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके ऐसा राजा जो है प्रजा को सुखी और शांति दे सकता है। तो प्रभुपाद यही वर्णन कर रहे कि जब तक कोई स्वयं धार्मिक ना हो और श्री भगवान द्वारा मान्य ना हो तब तक वो अपने अधीनस्थ मनुष्यों को सुखी नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। मनुष्य और ये भी बात है हम शास्त्रों में देखते हैं कि सुख और शांति यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से श्री भगवान के द्वारा मान्य होना चाहिए राजा, मतलब श्री भगवान का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और इनफैक्ट ऐसे राजा जो है प्रजा को भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का ही मार्ग दिखाते हैं और वर्णाश्रम का पूरी तरह से पालन होता है। और वर्णाश्रम का हम जैसे जानते हैं वर्णाश्रम का एम ही क्या है? वर्णाश्रम आचार होता पुरुषेण परपुमान विष्णु और आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारण। श्री प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं कि वर्णाश्रम के द्वारा उसका मेन मकसद क्या है कि सभी लोग अल्टीमेटली भगवान विष्णु की आराधना करना चालू करें या भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। संसिद्धिर हरितोषणम प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु को संतुष्ट करना यही वर्णाश्रम का एकमात्र लक्ष्य है। और फिर उसके आगे भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से समझाते हैं अर्जुन को। भगवान बताते हैं कि जब मैंने सृष्टि की थी तो सृष्टि करते समय मैंने शास्त्र दिए थे, सभी को शास्त्रों का ज्ञान भी दिया था ताकि उन शास्त्रों के अनुसार आप देवी देवताओं का यज्ञ करके उनको प्रसन्न करो। देवी देवता प्रसन्न होंगे तो वो आपको भी आपके जो भी है सारी सुख सुविधाएं देंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। कि जब मैंने सृष्टि की तो सृष्टि के साथ आप सभी मनुष्यों को धार्मिक ग्रंथ दिए है जिसके अनुसार आप देवी देवताओं की उपासना करके उनको प्रसन्न करो तो वो भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से म्यूचुअल कोऑपरेशन जिसकी प्रभुपाद अभी आगे बात कर रहे हैं कि मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा सहयोग रहता है।
तो इसलिए अगर हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के द्वारा विष्णु को संतुष्ट करेंगे, तो यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करेंगे, मतलब हमारे और भगवान के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। और उसी प्रकार से फिर भगवान भी हमें देव देवताओं के माध्यम से सारी सुख सुविधाएं देंगे प्रकृति के माध्यम से। तो भगवान और हमारे बीच में, हमारे और प्रकृति के बीच में जब इस प्रकार से ठीक से कोऑपरेशन रहेगा, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार का म्यूचुअल कोऑपरेशन भगवान और राजा में या प्रजा में, और फिर प्रकृति के साथ राजा युधिष्ठिर के टाइम पे पूरी तरह से कोऑपरेशन था, और इसलिए प्रजा सुखी और शांति थी। एक दूसरे का शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। ईशोपनिषद में भी हम जानते हैं, बताया गया है, राइट, कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजिता मां हृदय कस्य सिद्धम, कि मनुष्य को केवल उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना उसके लिए दिया गया है, जितना कोटा उसके लिए रखा गया है, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है उसका उल्टा, क्योंकि हम में एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी है, भोग करने की इच्छा है, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, या तो दूसरों पर हिंसा करके, या उनको चीटिंग करके, या दूसरों को जो कमज़ोर और जो गरीब है उनको दबाकर, जो ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं, इस प्रकार से वो लोग अपने से हिंसा करके, दूसरों पर हिंसा करके ज़्यादा शोषण उनका करते हैं, उनसे ज़्यादा ले लेते हैं, अपने कोटे में रखा उससे ज़्यादा एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए संसार में जितनी भी है सारे प्रॉब्लम्स है। कि जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का वो फेमस कोट है, हम जानते हैं कि संसार में कोई स्कैरसिटी नहीं है। अगर किसी चीज़ की स्कैरसिटी है तो वो क्या है, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर किसी चीज़ की स्कैरसिटी है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। प्रभुपाद भी बताते हैं कि इनफैक्ट क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, तो भगवान की सृष्टि में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी क्यों आती है? क्योंकि हम अपने लिए जितना रखा गया उससे ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं, या उससे ज़्यादा इन्वोक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि जो ईशावास्यम प्रिंसिपल को फॉलो करें कि नहीं, ये सब कुछ तो भगवान की देन है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान ने मेरे लिए जितना दिया है उतना ही स्वीकार करके उन चीज़ों को भी मैं अगर भगवान की सेवा में लगाऊँ तो नेचुरली बिना किसी शंका के सुखी और शांति हम रहेंगे। तो भगवान के ही द्वारा सब कुछ दिया गया है और उसी को भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए। इसी को हमारे आचार्यों ने युक्त वैराग्य बोला हुआ है। अनासक्तस्य विषयान यथाहारं उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। कि हर चीज़ के प्रति अनासक्त रहकर, भाई ये मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान से उसका संबंध जान के उसको भगवान की सेवा में लगाना। प्रभुपाद इस माइक्रोफोन का हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि अभी ये माइक्रोफोन भी ठीक है, किसी व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन इसके लिए इसको बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो तो भगवान ने दिया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस दैट, अंदर चिप्स है, सेमीकंडक्टर चिप्स है, बहुत सारे और सर्किट्स वगैरह है। तो ये चिप्स वगैरह किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। सिलिका मतलब क्या? मिट्टी तो होता है। तो जो भी चीज़ हम देखेंगे वो तो 5 तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, और ये सब भगवान की शक्ति है। तो हर चीज़ भगवान की दी हुई है, क्योंकि हर चीज़ भगवान की शक्ति है। तो ये जानते हुए हमें हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके भगवान हमें और देंगे और फिर हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। जैसे हम यहाँ बगल पास में ही घर मिल गया था, तो कोई घर की चिंता नहीं थी, और 24/7 वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो उस समय बड़ी बात थी ये सब। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम गांव में, मैं मान लीजिए बाई चांस अगर मैं गांव में रहता था, तो वहाँ पर मेरे जितने भी भाई बहन थे वो ना ठीक से पानी, ना ठीक से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो मतलब हालांकि हम सब एक परिवार के,
है ना। लेकिन मुझे ये सब फैसिलिटी मिल रही है, मेरे बाकी सारे भाइयों को ये सब समस्याएं हो रही है कि बिजली का, पानी का ठीक से, और ये, बट मुझे सब मिल रहा है। और ऑफकोर्स उस समय कोई भक्ति वक्ति नहीं थी, बट हम एनालाइज कर सकते हैं इस प्रकार से कि हमने पिछले जन्म में जो कुछ भी किया रहेगा भगवान की भक्ति वक्ति, तो उसके प्रभाववश फिर एजुकेशन की बात आती है। तो मुझे उसी स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया जहाँ पर पिताजी काम कर रहे हैं। और सारे टीचर्स का भी, टीचर्स को पता था कि ये इसका लड़का है करके, तो मुझ पे ध्यान दिया करते थे कि हाँ ये अच्छा पढ़ रहा है तो इसको और इनकरेज करो, दिस दैट वगैरह वगैरह। तो मतलब किस प्रकार से भगवान के भक्त तो भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें सारी मटेरियल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है कि व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल। अभी हमारे इस्कॉन भिवंडी की ही बात कर रहे, पहले सिर्फ ये एक बिल्डिंग था, बंगलो था, हार्डली 8-10 भक्त थे। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि भगवान की हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरह से। हम सभी जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं राधा माधव का निस्वार्थ भाव से सेवा करने का, और भगवान कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हमारे साथ। एक एक करके अभी ये पूरा पहाड़ हमारी हरे हरे कृष्णा लैंड हो गया है ना। पहले तो जन्माष्टमी मंदिर के अंदर बन रही थी, अभी हमको पूरा इतना पंडाल सेटअप करना पड़ता है, नीचे के एंट्रेंस गेट तक लगाना पड़ता है। उसके बिना तो क्रैश ही हो जाएगा पूरा फेस्टिवल, नहीं तो नहीं करेंगे तो। इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं बताया था एक व्यास पूजा में संध्या आरती स्टार्टिंग में 2021-22 में संध्या आरती में हार्डली 4-5 लोग आया करते थे यहाँ पर, और उसमें से 2 तो कृष्णदास प्रभु जी और मैं ही हुआ करते थे। बाकी जो 8-10 भक्त थे वो संकीर्तन पे जाते थे मंदिर के बाहर। तो क्योंकि संकीर्तन होता है, हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है, भगवान का सेवा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान कई गुना हमसे हमारे साथ रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं इतना कुछ देकर। तो उसी प्रकार से इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए पूर्ववर्ती राजा कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान को केंद्र में रख के राज्य किया, इसी प्रिंसिपल को अगर हम भी अपने जीवन में उतारेंगे, हम जहाँ कहीं भी हो, या तो हम अपने कोई जॉब कर रहे हो या अपना निजी जीवन जी रहे हो, या हम किसी मंदिर में सेवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, हम अगर भगवान को सेंटर में रख के करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें सारे सुविधाएं देंगे। तो हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि किस प्रकार से हम जितना हो सके भगवान को केंद्र में रख के उनकी सेवा करें, और उनकी कृपा से जो भी आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, उसमें संतुष्ट रहें और आगे बढ़ते रहें उनकी भक्ति में। तो निश्चित रूप से हम खुद तो सुख और शांत होएंगे, हमें तो सुख शांति प्राप्त होगी, लेकिन इस प्रकार से ही इसी का प्रचार करके हम पूरे संसार में सुख और शांति ला सकते हैं। श्री प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि ये आई थिंक सो, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या बोला था प्रभुपाद ने, बट श्री प्रभुपाद का ऐसा बताते हैं कि 1% या 10% पॉपुलेशन भी अगर कृष्णा कॉन्शियस हो गया तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा। तो अगर हम सब ने उतना भी कर पाए तो दैट इज़ अ वेरी बिग सर्विस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हरे कृष्णा। विराम देंगे ये पे, किसी को कोई टिप्पणी करनी है तो, या कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। सर कुछ प्रैक्टिकल तरीके तो यही है, जैसे कि अभी इस्कॉन बहुत प्रयास कर रहा है कि हर जगह फार्म कम्युनिटीज़ को स्थापित कर रहे हैं। फार्म कम्युनिटीज़ हम इस्टेब्लिश करें, जैसे हमारा तलासरी का फार्म हो गया है, या वाड़ा में गोवर्धन इको विलेज है। तो जगह जगह पर हम खुद प्रयास कर सकते हैं गौशालाएँ बनाने का, या जो लोग भी ऑलरेडी जिनके पास गौशालाएँ हैं, जो लोग इस प्रकार से गायों का संवर्धन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। और मुख्य रूप से तो प्रचार होना चाहिए। जितना हम ज़्यादा भगवद गीता और हमारे शास्त्रों का प्रचार करेंगे, उतना ज़्यादा इसको हम रोक पाएंगे। और साथ ही साथ जो गाय के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोत्साहित करें कि लोगों में, कि हम जितना आप गाय के प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, तो लोगों को अपने आप गाय का महत्व भी पता चलेगा कि गौमूत्र इतना इफेक्टिव होता है, गोबर से इतने सारी चीज़ें बनती है, वो भी इतने अच्छे इफेक्टिव होते हैं।
मेडिसिन बनते हैं गाय के गोबर और गोमूत्र से। तो इस प्रकार से एजुकेट करना ज़रूरी है और हम देखते हैं कि इस्कॉन प्रयास कर भी रहा है, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी इसका प्रयास कर। जैसे मुझे एक तो याद है कि अभी हमारे गांव में मैं जब छोटा था तो इतने सारे गाय और बैल हुआ करते थे। लगभग मेरे पिताजी, मैंने तो देखे नहीं था, बट पिताजी मेरे बोलते कि जो तीनों भाई मिलके 20 गौओं को संभालते थे, मतलब 20 गाय बैलों को संभालते थे। उसमें गाय तो कम थी, बैल ज़्यादा थे क्योंकि खेती करनी पड़ती थी। बट ये सब हो रहा था कि लोग गांव में गाय रखते थे, बैल रखते थे। तो 3-4 गाय हमारे यहाँ पर भी थी। लेकिन जब से मैं जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मैं देख रहा था कि बस 3-4 बैल है और एक ही गाय है। तो घटने लगा ये सब आधुनिक इस प्रभाव के कारण, पाश्चात्य देशों के प्रभाव के कारण। तो हम जितना भी हम मतलब अपने स्तर पर हमें जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि गायों को प्रोटेक्ट करने का, उनका पालन करने का। जहाँ जहाँ पर भी गौ हत्या हो रही है, तो आजकल हम देखते भी हैं बहुत सारे सामाजिक संस्था भी है जो गौ हत्या रोकने का काम करते हैं। उनसे हम कांटेक्ट रख सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी गलत चीज़ हो रही है तो उनको बताएं और उनसे उन गायों की छुटकारा करवाएं। तो इस प्रकार से अनेक चीज़ें हम जो हम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तो वही है कि हमें प्रचार करने की आवश्यकता है। जितना हम समाज में गायों का महत्व को बताएंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने लेक्चर्स में कई बार गायों के महत्व को बताते थे। और भगवान कृष्ण तो का पूरा जो वृंदावन लाइफस्टाइल था, वृंदावन लाइफस्टाइल तो पूरा वही है कि काउज एंड फार्मिंग, उस पर ही था। तो इस प्रकार से इसलिए प्रभुपाद जी का एक बहुत इच्छा भी था वैसे वर्णाश्रम फार्म्स को वापस बनाने का, जहाँ पर लोग गायों के साथ रहे, शांति से अपना ही खेती बाड़ी करे, अपना अनाज उगाए, गाय से दूध मिल जाएगा, गायों का संरक्षण भी हो जाएगा और भगवान की भक्ति भी अच्छे से कर सकते शांति से। कोई शहर के तनावग्रस्त वातावरण में रहने की ज़रूरत नहीं। तो एक मुख्य उद्देश्य था प्रभुपाद का ऐसे फार्म्स को इस्टेब्लिश करने का यही था कि इस प्रकार से गायों का संरक्षण भी हो और भगवान की भक्ति भी लोग शांति से कर सकें। हरे कृष्ण। सही बात है, परिस्थिति बहुत ख़राब है और इसको सुधारने में टाइम जाएगा, एकदम से तो होगा नहीं। जितना इसलिए देवकी नंदन प्रभु जी जब आए थे यहाँ पर तो बोल रहे थे अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, नगराधिग्राम। तो हर नगर तो कर लिया, अभी ग्राम ग्राम में जाकर प्रचार करने की आवश्यकता है भक्ति की। जब तक गांव-गांव में इसका प्रचार नहीं होगा तब तक तो ये सब रुक पाना मुश्किल ही है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑलरेडी आधुनिक युग का प्रभाव आ चुका है कि लोग अभी खेती बाड़ी छोड़ के अपनी शहरों में आ रहे हैं, सब जॉब करना चाहते हैं, दिस दैट। तो ये सब का महत्व निश्चित रूप से कम हो रहा है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए जितना ज़्यादा प्रचार होगा इस बात का तभी संभव होगा और इसके लिए वक्त जाएगा, ऐसे समय तो लगेगा ही, तुरंत तो ये सब रुकने नहीं वाला है। बट इसलिए फिर हमें अपनी तरफ से जितना हम प्रयास छोटा मोटा जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए गायों के संरक्षण के लिए। इसलिए जैसे कि एटलीस्ट इस्कॉन में हम देखते हैं कि जितने भी इस्कॉन के मंदिर है, कम से कम बड़े बड़े या जितने भी मंदिरों में सामर्थ्य है, वो सब प्रयास करते हैं कि अपने मंदिर का एक फार्म हाउस हो जहाँ पर वो कुछ गायों को ला के रख सके और उनका संरक्षण कर सके। हर इस्कॉन मंदिर ये प्रयास करता है, हम भी प्रयास कर ही रहे इसके ऊपर। तो इस प्रकार से जितना भी हो सके इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे हम प्रयास कर सकते हैं। समय लगेगा लेकिन असंभव नहीं है। हरे कृष्णा। और कोई किसी को? हाँ जी। वर्णाश्रम जो भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम का सिस्टम दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास। तो हर वर्ण का और हर आश्रम का अपना कर्तव्य होता है या अपने सिद्धांत होते हैं कि उसी के अनुसार उसका कर्म करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन। ब्राह्मण का कर्तव्य है
पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना और दान ग्रहण करके उस दान को समाज की सेवा में लगाना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए, ये सब गीता में दिया गया है। फिर क्षत्रिय कर्तव्य युद्धे चापे अपलायन, क्षत्रिय माने प्रजा की रक्षा करना, गवर्नमेंट चलाना, ये सब क्षत्रिय का काम। वैश्य का काम है कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खेती बाड़ी करना, फिर गायों का संवर्धन करना, गोरक्षा और वाणिज्य बिजनेस व्यापार करना, ये सब कृषि का काम है। और शूद्र का काम है दूसरे इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उसी प्रकार से 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ, सिर्फ वो गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करता है, ज्ञान अर्पण करता है ब्रह्मचारी। फिर वो ब्रह्मचारी आगे चल के अगर चाहे तो विवाह कर सकता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ लेना है। तो अभी अपने गृहस्थ जीवन से वो थोड़ा अपने आप को दूर करता है और भगवान के तीर्थ स्थानों में ज़्यादा घूमता है, साधु का संग करता है, वानप्रस्थ। और फाइनली संन्यास, सारे जो है अपने संबंधों को तोड़कर वो संन्यास लेके केवल भगवान का प्रचार करता है। तो ये वर्ण और आश्रम का सिस्टम दिया गया है ताकि हम इसका पालन करते हुए धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके। क्योंकि हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की भक्ति करना चालू नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी भौतिक वासनाएं होती है, इच्छाएं हो सकती है। तो क्या है, वर्णाश्रम में ये इच्छाएं भी पूरी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम, वैदिक सनातन धर्म मतलब यही है, वर्णाश्रम। तो इसके अंतर्गत वर्णाश्रम का पालन करते हुए व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भी पूरा करके भगवान की भक्ति भी कर सकता है, परफेक्शन भी हासिल कर सकता है। हरे कृष्ण। रविंद्राज श्रीमद्भागवतम की जय, भगवत वाणी श्रीमद्भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।